नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:55 है और निफ्टी बैंक का हाल कुछ अगर देखें तो एक बॉटम यहां से लिया है और मार्केट यहाँ पे एक चैनल बना के रखा है कुछ इस टाइप से यहाँ पे। अब ये चैनल कल भी मार्केट पूरा टाइम साइडवेज रहा, अब आज भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब रेंज बाउंड में मार्केट फंस रहा है। कोई खास एक तरफा मूवमेंट नहीं किया। कल भी मार्केट ओपन हुआ तो एक बड़ा मूवमेंट किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहा। लेकिन मार्केट में देखो कोई भी ऐसा बॉटम पे नहीं है। अगर वन डे टाइम फ्रेम में लगा है तो क्या ऐसा कोई बॉटम में है, क्या ऐसा कोई रेजिस्टेंस पे जिससे हमें एक जोन ऐसे मिल सकता है। अब देखो ट्रायंगल पैटर्न में है तो मार्केट में हो सकता है रेंज बाउंड से मार्केट अगर बाहर निकले तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर चैनल की बात करें तो मार्केट चैनल फंसा के ये रखा है एग्जैक्टली यहाँ पे, और एक बॉटम की बात करें तो बॉटम मार्केट में ऐसे है ये वाले जोन पे। यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया है और नीचे ब्रेक कर रहा है, तो नीचे तो कोई बॉटम हमें मिल नहीं रहा है। अगर ये वाला बॉटम एक और छोटा इससे अगर सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मार्केट में यहां का आ रहा है ये वाले जोन का, तब भी मार्केट का बॉटम यहाँ पे 49,999 यानी 50,000 के नीचे है। तो ऐसा कोई बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट या बड़े टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये जो सपोर्ट लेवल लिया यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्यों सपोर्ट लिया है मार्केट में, ऐसा कोई जोन तो है नहीं। नीचे ये वाला जोन का सपोर्ट लिया होगा, ये तो ऊपर का है। अब वो हम देखते हैं, बट मार्केट में एक चीज बहुत समझने वाली बात है क्या कि मार्केट कल भी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ध्यान समझना, मार्केट खुला था, मार्केट में मैंने कल वेट करते करते फिर मार्केट में मैंने छोड़ दिया था, मार्केट में मैंने ट्रेड नहीं लिया था बैंक निफ्टी में। और आज की बात करें तो मार्केट इस जोन से मार्केट ऊपर नहीं गया। कल मार्केट इसको ब्रेक तो किया था, रिटेस्ट करने गया था, लेकिन रिजेक्शन नहीं दिया, कंसोलिडेशन करते करते क्लोजिंग दे दिया। आज भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, टेस्ट करके मार्केट फुल टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब 9 बज के मात्र एक 5 मिनट की कैंडल्स ओपन हुई तो एक मार्केट बड़ा मूवमेंट आया 50,454 से सीधा 50,700 300 पॉइंट मार्केट सीधा यहाँ, और यहाँ पे जब से टेस्ट किया है मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है। अब क्या मार्केट मूवमेंट करेगा और करेगा तो किस साइड कर सकता है। देखो हमें चार्ट पे चीजें समझ में नहीं आती हैं कि हमें क्या है, हमें यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से, जैसे ओआई जैसे कॉल राइटर है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है लेकिन शॉर्ट कवर नहीं हो रहा है मार्केट में। देखो कॉल शॉर्ट कवर कहां पे होगा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ग्रीन होगा, चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होगा वहीं पे होगा। लेकिन पुट साइड में देखो पुट बाइंग यहाँ पे जितना आउट ऑफ द मनी है इन द मनी में सगल पुट बाइंग हो रही है। अब पुट बाइंग देखो यहाँ पे भी आपको पुट बाइंग दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग हो रही है पुट साइड की, लेकिन कॉल साइड की नहीं हो रही। अब मार्केट में ये जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है ग्रीन है कि नहीं ग्रीन है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होने या ना होने की क्या वजह होती है। तो निफ्टी बैंक में पहले तो हम सारी चीजें इरेज करते हैं, पहले हम सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं। सेलर और बायर मार्केट में 2 लोग होते हैं, सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं। सेलर क्या है, सेलर यानी कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, इन दोनों का सेंटिमेंट मार्केट में क्या है। आज एक्सपायरी के नेक्स्ट डे है, यानी फ्राइडे है, 2 दिन हो गए हैं मार्केट में एक्सपायर हुए। तो मार्केट में एक प्रकार से देखें तो आज का मीडियम रेंज में मार्केट रहेगा, यानी अगर साइडवेज होता है तो उतना तो हमें दिक्कत नहीं होगी, अगर साइडवेज में फंसते हुए हैं तो इतना ज्यादा प्रीमियम टिके नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, और ऑप्शन चैन में जैसे मैंने बताया कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो कॉल सेलर का काम क्या होता है, कॉल सेलर होते जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर नहीं जाती है। निफ्टी बैंक अगर इस जोन से नहीं जा पा रहे तो कॉल सेलर की वजह से, कॉल और पुट सेलर की वजह से मार्केट को नीचे जाने से सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो पीएनसी एंड आर, तो पीसीआर जब हमारे मार्केट के रेशियो निकालते हैं तो आज फ्राइडे है तो कह सकते हो एट द मनी का भी और ओवरऑल दोनों डाटा, क्योंकि हम एक्सपायरी से जैसे जैसे नजदीक जाते हैं हमें डाटा जो है ओवरऑल व्यू होता है, उसके पीछे सेलर का सेंटिमेंट होता है, क्योंकि एक्सपायरी से जितना दूर रहेंगे हम सेलर की सुनते हैं एट द मनी में, क्योंकि उनका माइंडसेट और उनकी एनालिसिस बायर से बेटर होती है। तो सेलर जो हम देखते हैं मार्केट में पुट सेलर, यानी सबसे पहले ये निफ्टी का लगा है, बैंक निफ्टी का लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि पुट सेलर की मार्केट का सेंटिमेंट लोग कितने हैं, मार्केट में कॉल सेलर कितने हैं। तो पुट सेलर ओवरऑल 24,46,166 है, 24,46,166 ये पुट सेलर है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर जो कि 34,94,763। अब देखो पुट सेलर की संख्या जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करती है वो कितनी है, मात्र 24 लाख है। जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी मार्केट में सपोर्ट बिल्डअप करते हैं, मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उनकी संख्या 24 लाख है, ठीक है। और मार्केट में कॉल सेलर की संख्या कितनी है, 34,94,763, 34,94,763, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल सेलर जो हम मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं कि कॉल सेलर मार्केट में कितने हैं, वो है इनकी संख्या है 34 लाख, ठीक है, 34 लाख और ये 24 लाख। तो सिंपल हमें ये समझ में आ रहा है कि 34 लाख और 24,000, तो 34 लाख मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली की संख्या ज्यादा है। कॉल सेलर कितने, 34 लाख और ये 24 लाख। टिकॉल करेंगे तो पीसीआर तो निगेटिव आएगा, लेकिन मार्केट में 0.69 का पीसीआर यानी 69 का पीसीआर है, तो मार्केट में पीसीआर निगेटिव आया है, ठीक है। लेकिन चेंजेस क्या हुए आज मार्केट में, पुट सेलर बढ़े या कॉल सेलर बढ़े, वो हमें समझना। देखो
जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक में ट्रेड करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि उसका डाटा चेंजेस नहीं होते, उसमें जो डाटा दिख रहा है वही मार्केट का डाटा एग्जैक्ट होता है। लेकिन इंडेक्स में जब हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या दिख रहा है, ये वजह से 69 का पीसीआर दिख रहा है, तो हमें तो निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें ये भी देखना होता है 69 का पीसीआर है, क्या पता मॉर्निंग में 650 का रहा हो, मतलब 50 से 60 गया हो, या 0.60 का रहा हो पीसीआर, तो 69 हुआ हो, पीसीआर बढ़ा हो, तो प्रेजेंट टाइम में पीसीआर क्या है, 69। लेकिन मार्केट में अगर बैंक निफ्टी को एक बार रिफ्रेश करें तो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में पीसीआर 69 है। तो अभी मॉर्निंग में कितना था, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था मार्केट में 75। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 75 का पीसीआर था, 0.75, और अभी कितना चला है, 69 चला, 69 का। तो मार्केट में देखो लग रहा है निगेटिव, लेकिन निगेटिव हो भी रहा है। 75 से पीसीआर घट के कहां पे आ गया है, 70। तो पीसीआर डिसइंक्रीज हुआ है, ना कि इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे भी मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट में पीसीआर गिर रहा था, इसीलिए तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि कॉल सेल बढ़ते जा रहे थे। अब मार्केट में यहाँ पे इसको हम अवॉइड करते हैं, मार्केट इस जोन को देखते हैं, मार्केट 778 चल रहा है, एक 800 का जोन देखते हैं, ये वाला जोन, यहाँ पे ये एक राउंड फिगर जोन है, ठीक है, 800 का जोन। अब यहाँ पे एट द मनी का क्या डाटा देखते हैं, हमने ये तो देखा भाई मार्केट में कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो कि ऑलरेडी बढ़े भी है, मार्केट डिसइंक्रीज हुआ है। अब जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैं रोज बताता हूँ मार्केट में कॉल सेलर का सेंटिमेंट क्या है, यानी मार्केट एक बस की तरह है, और ऑप्शन सेलर ऑप्शन चैन में हम एक बार रिफ्रेश करते हैं एट द मनी का डाटा, क्योंकि अभी भी एक्सपायरी से तो हम दूर है। आज फ्राइडे है, ना कि मंडे भी होता तब भी हम एट द मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट देते हैं, ट्यूसडे को ओवरऑल डाटा और वेडनेसडे को ओवरऑल डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो 50,800 पे कॉल सेलर कितने, 1,40,331, 1,40,331 से कॉल सेलर जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं, ठीक है। और यहीं पे 52,800 पे पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर मात्र 80,036 है। तो यहाँ पे मार्केट में कौन बढ़ा हुआ है, पुट सेलर या कॉल सेलर, तो 1,40,000 कॉल सेलर है और मात्र 80,000 पुट सेलर। तो मार्केट में क्या मजबूत है यहाँ पर, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं मार्केट में कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, 1,40,000 कॉल सेलर है, मात्र 80,000 पुट सेलर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एट द मनी पे डाटा, देखो 50,800 पे 1,40,000 कॉल सेलर है और 80,000 पुट सेलर। अब बात करें वैल्यूम की तो 50,800 पे 11,55,000 वैल्यूम है, जो कि कॉल साइड का वैल्यूम है, ठीक है। पैसेंजर यानी जो है वो कॉल साइड के हैं 11,55,000, कॉल बायर है, ठीक है, एग्जैक्टली ये 11,55,000 एट द मनी में। और 50,800 पे 10,51,235 ये है पुट बायर, जो मार्केट को बेरिश इंटेंशन रखते हैं, पुट बायर, ठीक है, 10,51,235। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट में कॉल बायर ज्यादा लग रहा है कि पुट बायर लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि मार्केट में कॉल बायर ज्यादा है, लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, मात्र 1 लाख का डिफरेंस है। 11,55,000 कॉल बायर है और 10,51,000 पुट बायर है। लास्ट सो फाइनली मैं इसी चीज का वेट कर रहा था, अभी तक ट्रेड नहीं गया। देखो बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अब क्लोज होने लगे, तो मैंने आपको क्लास में भी बताया कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने का पहला रीजन है कि मार्केट रिवर्सल, मींस मार्केट में जो ट्रेंड था वो बुलिश होना। बेरिश साइड की इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे हैं, इसका मतलब कि जो यहाँ का 50,900 पे और 50,900 पे कॉल सेलर कितने हैं, 85,000 कॉल सेलर हैं और 43,000 पुट सेलर हैं। तो कॉल सेलर तो संख्या है, बाकी 7,48,000 कॉल बायर हैं और 4,28,000, यानी वैल्यूम में स्ट्रेंथ है तो बहुत ज्यादा है, 7,48,000 कॉल बायर है, ठीक है यहाँ पे, और पुट बायर मात्र 4,78,000 है। तो लेकिन कॉल सेलर थोड़ा सा मार्केट को फॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुका है। मार्केट में काफी तेजी से चेंजेस आया है, मैंने 3 लॉट लिया है, 50,600 का सी और यहाँ की बाइंग मेरी 570 की 574 चल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो टारगेट की क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम 51,003, नहीं इतना तो नहीं रख सकते, इतना बड़ा टारगेट रख सकते हैं 51,003 का एग्जैक्टली, हाँ ये वाला टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। यहाँ पे 2800 चल ही रहा है, ये वाला जोन का 100 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। और मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता तो मार्केट यहां से ऊपर आ गया, मैं ट्रेड नहीं लेता। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहा था मैं मार्केट को वेट कर रहा था, ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो। लेकिन जैसे ही मार्केट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया तो 900 पे हमारे यहाँ पे है, 100 पॉइंट का है मार्केट की स्ट्रेंथ, क्योंकि एट द मनी में और ओवरऑल डाटा दोनों देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे क्लोज होने लगे। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखो एग्जैक्टली मार्केट में अब थोड़े तो समय लगेगा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होने में कॉल साइड का, 900 पे 76,000 एंड 42,000, तो यहाँ पे ठीक है। एंड 8,15,000 एंड 5,02,000 वैल्यूम तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे। तो मार्केट में ये हमें चीज ठीक है, देखो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है क्योंकि कॉल सेलर बड़े हुए, हल्का फुल्का नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा।
बाकी टारगेट पॉइंट मेरा ये है, कल मार्केट साइडवेज में फंसे थे, क्योंकि अगर हम देखो ना तो एक चीज ये भी देख सकते हैं कि देखो मार्केट एक ट्राई एंगल को ब्रेकआउट दिया है, और ट्राई एंगल को ब्रेकआउट, तो मैंने एक चीज आपको बताया ना, जब भी ट्राई एंगल का ब्रेकआउट होता है तो समझ लो स्ट्रेंथ अच्छी होती है। बाकी स्ट्रेंथ तो वैसे भी है, वॉल्यूम भी है, तो बुलिश इंटेंशन तो लग रहा था, लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन थे पुट साइड का, तो एक माइंड में कंफ्यूजन हो रहा था कि पुट साइड का अगर ग्रीन है जब तक, जैसे कल मार्केट में याद होगा, कल मार्केट अगर ग्रीन कैंडल्स भी बना रहा था तो मार्केट में पुट साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हो रहे थे, इसका मतलब एक्चुअल में मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन यहां पे जैसे ही मार्केट मूवमेंट किया, मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए। अब मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, ये चीज की क्या इंटेंशन, मैंने बोला ना मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर बड़े हुए, तो मार्केट का जोन की बात करें तो 900 पे एंट्री है, तो 50 पॉइंट तक तो रुक सकते हैं मार्केट में, इस जोन तक, क्योंकि हमने कंफर्मेशन नहीं लिया, यहां तक मार्केट आ सकता है, और वेट करते हैं लास्ट तक, बने रहिए प्लीज। नेक्स्ट अभी श्योर हो गया, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के भी ग्रीन होने लगे, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज थे वो नए कॉन्ट्रैक्ट बने अभी मार्केट में। तो पूरा है 52,859 में 8,59,000 कॉल बायर हो गए हैं यहाँ पे, बहुत तेजी से कॉल बाइंग हुई, वैल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 8,59,000। बट ये है कॉल सेलर थोड़ा तो बड़े हैं, यानी मार्केट की प्रतिरोधक तो है ही है, लेकिन अगर कंटिन्यू डिसइंक्रीज होते रहे तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1,44,00,000 कॉल बायर है, ठीक है, और 1,21,00,000। तो पहले आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें वैल्यूम में कितना डिफरेंस है, तो 11 लाख का डिफरेंस था। अभी अगर आप बात करोगे तो टोटल 20 लाख से ऊपर का करीब 23 लाख वैल्यूम में डिफरेंस है, तो कॉल साइड में इतना तेजी से वैल्यूम इंक्रीज हुआ है। अब वो देखते हैं कितना समय लगता है, मार्केट में 905 907 चल रहा है, और जल्दी ही मार्केट मूवमेंट देगा, बिल्डअप हो रहा है। जिस रेजिस्टेंस को मार्केट कल ब्रेक नहीं कर पाया था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट बार बार नेकलाइन का लिया, लेकिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो आज मार्केट उसी चीज को कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर एक प्रकार से नेकलाइन लिया, मैंने आपको क्लास में यहाँ पे भी बताया है कि मार्केट की हिस्ट्री नेकलाइन कैसे लिया जाता है, मतलब मार्केट अगर ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके नीचे आ जाता है, अगर दोबारा ऊपर जाता है तो यहाँ पे रिट्रेस एक्शन दे या ना दे, लेकिन हम यहाँ की नेकलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मार्केट कल वाली नेकलाइन, यानी यहाँ पे जो मार्केट ब्रेकआउट रिट्रेस एक्शन दिया यहाँ पे, अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज देता है तो हम मार्केट में श्योर हो जाएंगे। बाकी देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट कंसोलिडेशन करे तो उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सपायरी के पास में नहीं है, बट डाटा चेंजेस ना हो बस। अगर देखिए यहाँ पे तो मार्केट में एग्जैक्टली ओके, एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं, मार्केट में वॉल्यूम के साथ साथ पीसीआर बढ़ा है, मींस पुट सेलर भी तो ऐड होने चाहिए। तो 900 पे जोन पे ना बहुत ज्यादा कॉल को शॉर्ट करके रखा है, यहाँ पे देखो ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हुआ है। एक बार ये होता जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मार्केट बढ़ा था लेकिन पीसीआर गिर रहा था, तो मार्केट की ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली थी। बट यहाँ पे 70 से पीसीआर 77, यानी मार्केट के साथ साथ पुट सेलर भी ऐड हुए हैं, तब मार्केट में दिक्कत नहीं, और वॉल्यूम तो ऐड हो ही रहे हैं। तो भले कॉल सेलर बढ़े हुए हैं, लेकिन पुट सेलर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, चेंजेस मार्केट में। तो वेट करते हैं, यहाँ पे अभी 50,900 चल रहा है, और देखते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा और। मैंने बोला नहीं कि मार्केट इस जोन तक तो आ सकता है, यहां तक तो निकलेंगे तो मार्केट इसके नीचे जाएगा तब। अभी स्टॉप लॉस नहीं है कोई, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां तक कि ओवरऑल वॉल्यूम पहले कितने का डिफरेंस था, पहले सबसे पहले हमने जब देखा था तो ओवरऑल वॉल्यूम में पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड का वॉल्यूम 16-11 लाख ज्यादा था। अभी कितना है यहाँ पे 1,53,00,000 एंड 1,26,00,000। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे करीब करीब 26 से 27 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ गया है। यानी हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू वॉल्यूम इंक्रीज किधर का हो रहा है, कॉल बायर या पुट बायर। अगर कॉल बायर ऐड हो रहे हैं तो मार्केट में इंटरेस्ट कौन हो रहा है, बुलिश इंटेंशन हो रहा है, मार्केट में कॉल बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ठीक है, कॉल बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, पुट सेलर बढ़ रहे हैं, तो मार्केट का सेंटिमेंट तो बुलिश लग रहा है। बट अब कब तक जाएगा, देखो मैंने बोला ना ये वाली नेक लाइन, तो नेक लाइन में थोड़ा सा मार्केट कल का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही मार्केट देखो हमारा ट्रेड परफेक्ट है, ट्रेड में कोई नहीं है, मार्केट में हमने डाटा चेंजेस ही पकड़ा है। और देखते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आज रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो जिस हिसाब से डाटा इंक्रीज हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत ट्रेड लिया है, और मैंने एक जोन तक रुकने के लिए भी बोला है कि मैं यहां तक रुक सकता हूं। भले मुझे थोड़ा सा रिस्क बड़ा है, बट मेरा टारगेट भी बड़ा है, 100 पॉइंट का टारगेट है आज। और मार्केट में देखो 900 का जोन है, मार्केट में जैसे देखो मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था, जब भी मार्केट में किसी वजह में कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बट उसको ब्रेक करने में भी समय लगता है। बट यहाँ पे अगर देखें तो कॉल सेलर बड़े हुए थे, लेकिन पुट सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा समय लगेगा जरूर।
तो 900 के जोन पे 88,000 है और 57,000। तो पहले आपने देखा था कि दोनों में दुगुना का डिफरेंस था, मतलब इधर 45-44 थी, इधर 80,000 के आसपास थे। तो मतलब अभी तो कह सकते हो कि पुट सेलर कितने ज्यादा इंक्रीज हुए, 57,000 एंड 88,000 यहाँ पे। अब मैंने नोट डाउन तो इसका नहीं किया था 900 वाले जोन को, नहीं आपको दिखा था कि पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज भी हुए हैं, प्लस वैल्यूम 9,75,000 और 5,78,000, मतलब 2 गुना वैल्यूम। मतलब जब पुट सेलर भी इंक्रीज हो रहे हो और कॉल साइड का वैल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो तो मार्केट की स्ट्रेंथ तो है ही है। प्लस ओवरऑल वैल्यूम अभी देखो, पहले 11 लाख का डिफरेंस था, फिर 22 लाख का डिफरेंस हुआ, फिर 26 से 27 लाख का डिफरेंस हुआ, अभी कितना है 1,55,00,000 एंड 1,27,00,000। तो सीधा सीधा 23/5 28 लाख का वैल्यूम में डिफरेंस है, इधर 1,55,00,000 एंड 1,27,00,000। तो 28 लाख वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है पुट साइड के मुकाबले। तो कह सकते हो वैल्यूम कितना तेजी से आया होगा जो मार्केट में इतना है, बट हमारा ट्रेड परफेक्ट है। मार्केट किसी जोन में जाए तो वो बात अलग है। देखो पुट साइड का ट्रेड लेने का कोई सेंटीमेंट मार्केट में नहीं है, क्योंकि पुट साइड की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि बस तो वहीं ट्रेवल करेगा जहां उसके पैसेंजर होंगे। तो इसमें पैसेंजर सारे बुलिश जाने के लिए ही आ रहे हैं, बेरिश जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, कंफर्मेशन नहीं है तो मार्केट जोन को टेस्ट करने जा सकता है अगर कॉल सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जा रहे थे, क्योंकि 900 पे आपको पता है कि कॉल सेलर थोड़े से बड़े हुए हैं। तो मार्केट में यहाँ पे कॉल सेलर बढ़े तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा, जब तक कॉल सेलर घटेगा नहीं मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। और हमें कंसोलिडेशन से आज डरना नहीं, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी में नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन में हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो ठीक है, 80 चल रहा है, 85-89। तो अभी भी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, लास्ट तक बन रही है। एंड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के तो है अभी क्लोज हो गए थे, 92,000 कॉल सेलर है एंड पुट सेलर 60,000 है। तो वेट करते हैं, मुझे बेरिश तो नहीं लगता इंटेंशन, मेरा ट्रेड परफेक्ट है, बट कितना देर मार्केट जितना नीचे गिरना था, टेस्ट करना था, टेस्ट कर लिया। अब इसके नीचे नहीं जाने वाला, यहां से बाउंस बैक लेगा और वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने जो जोन का बताया था ना कि मार्केट में कहां तक रुक सकते हैं, वो मैंने बहुत सोच समझ के ड्रॉ किया हूं, क्योंकि मार्केट आएगा तो बॉटम को टेस्ट करने यहां तक आएगा, ये वाली लाइन तक, इसलिए मैंने हल्का सा नीचे ड्रॉ किया है। तो यहां से मार्केट रिवर्स करेगा, उसका बुलिश इंटेंशन है। मैंने आपको एक चीज बताया ना कि जब किसी भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है और वहां पे कॉल सेलर यानी सी की संख्या बहुत बड़ी हो और पुट सेलर के मुकाबले, तो मार्केट अगर नीचे से ऊपर को जाता है तो वहां से मार्केट गिरता जरूर है 30 से 40 पॉइंट। तो सेम मार्केट इसीलिए आया है, मार्केट गिरा है, मार्केट जाने से पहले 40 पॉइंट गिरा है ऊपर नीचे, बट उसका स्ट्रेंथ बुलिश साइड की है। ऑप्शन चेन पे एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या बड़ा है मार्केट, 52,900 पे 92,000 और 60,000 सेम टू सेम है, 10,28,000 वैल्यूम, 6,14,000 वैल्यूम। तो यहाँ पे वैल्यूम तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 1,60,00,000 है, 1,31,00,000। देखो अभी 31 लाख है और इधर 60 लाख है, टोटल अभी 28 लाख का डिफरेंस था, अब 29 लाख का डिफरेंस हो गया, यानी पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड का वैल्यू 29 लाख हुआ है। तो इसका मतलब मार्केट में कंटिन्यू कौन इंक्रीज हो रहा है, कॉल साइड, क्योंकि अभी भी 1 लाख और बढ़ गया। तो हर समय कौन बढ़ता जा रहा है, कॉल बायर, यानी कॉल बायर मतलब बुलिश इंटेंशन मार्केट में। जैसे जैसे मार्केट भले नीचे आ रहा है लेकिन इंटरेस्टेड पुट बायर नहीं हो रहे, कॉल बायर हो रहा है। जल्दी मार्केट जाएगा, देखते हैं। कंफर्मेशन ना लेने का रीजन होता है मार्केट में ऐसे सो फाइनली बार बार मेरा एक ही नजर है कि मैं एक चीज आपको बोलता हूँ ना कि कंटिन्यू अगर देखना है मार्केट में डाटा तो क्या चेंजेस हो रहे हैं बस ये देखना है। तो मार्केट में अभी 1,33,79,000, 1,33,63,71,000, तो जो अभी 28 थे फिर 29 लाख हुए। अभी टोटल मार्केट में जो डिफरेंस आया वैल्यूम का वो 30 लाख, यानी पुट साइड के मुकाबले 30 लाख कॉल बायर ज्यादा हो गए। तो शुरुआत हुई थी 11 लाख से देखने के, अभी 30 लाख कॉल बायर मार्केट में बढ़े हुए पुट साइड के मुकाबले स्पीड पे, यानी तेजी से पुट साइड के मुकाबले कॉल साइड की ज्यादा है 30 लाख, क्योंकि 1,33 और 1,63 है। बट अब कब ब्रेक करेगा ऊपर मार्केट ये देखना है, बाकी है, क्योंकि कॉल सेलर भी घटने चाहिए साथ साथ पुट सेलर। सो फाइनली मार्केट में अगर बात करें तो कॉल साइड मार्केट में 1,66,00,000 है, पुट साइड का मार्केट में 1,35,00,000, यानी जो अभी 30 लाख डिफरेंस थे अब 31 लाख कॉल बायर बढ़ गए पुट बायर के कंपैरिजन में। तो मतलब हर 3 मिनट में 1 लाख कॉल बायर बढ़ रहा है पुट साइड के मुकाबले।
तो ये तो हमें लग रहा है कि कॉल साइड का स्ट्रेंथ आनी चाहिए, क्योंकि हर 3 मिनट में 1 लाख कॉल बायर मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो 50,922, 923 तो भी बहुत लंबा सफर है। सो फाइनली टारगेट थोड़ा सा बचा है मार्केट से, थोड़ा सा टारगेट 69-70 चल रहा है, और ये टारगेट जो है 83 पे मैं निकल जाऊंगा, थोड़ा सा लास्ट तक 78 तक होके आया है, लास्ट तक थोड़ा सा टारगेट बचा। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, पोजीशन में मैं स्क्वायर अप करता हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे टारगेट देगा 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 देगा, क्योंकि कॉल बायर कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे थे। मैं डर रहा था कि कल की तरह ऐसा ना हो कि कॉल साइड का वॉल्यूम तो बढ़े, बट पहले मैं स्क्वायर अप करता हूँ फिर मैं आपको। सो फाइनली जो पोजीशन मैंने एग्जिट किया था 570 के आसपास की बाइंग थी, और मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे करीब 603 के आसपास। तो 30 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला है, बहुत प्रॉफिट नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट में इतना देर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में देखो जो मेरा जोन होता है ना, प्राइस मार्केट को नहीं पता कि आपका क्या रिस्क है, तो हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है या टारगेट रहता है वो प्राइस एक्शन के बेस में रहता है। क्योंकि जैसे मान के चलो मार्केट में थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस मान के सोच रहा होता बोलता कि मार्केट में मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे निकलता तो मार्केट में मेरा चल जाता। लेकिन मैंने क्यों ये लाइन ड्रॉ किया, इसके पीछे का रीजन, क्योंकि मार्केट को मुझे पता था मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है टेस्ट करने, तो हल्का सा जैसे हॉरिजॉन्टल जोन को मैं स्टॉक में बोलता हूं हॉरिजॉन्टल जोन के हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस रहता है, वैसे यहाँ पे भी रहेगा। तो देखो मैं क्यों कह रहा था बुलिश इंटेंशन में, शुरू से ही मार्केट में मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, बहुत देर तक इंतजार किया, करीब 1 घंटे इंतजार किया, तब जाके लिया। 100 पॉइंट के टारगेट में मात्र 30 पॉइंट का प्रीमियम मिला है। और कंटिन्यू ऑप्शन चेन में मैंने क्या बोला, चेंजेस मैंने ट्रेड तब लिया था जब याद होगा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के सारे क्लोज हो गए थे और कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देखो बन गए थे, ठीक है, तब मैंने एग्जीक्यूट किया था। और कॉल साइड का वॉल्यूम पहले 11 लाख डिफरेंस था, फिर 22 लाख डिफरेंस हुआ, फिर 27 लाख 28 लाख कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे देखो अब 1 करोड़ 82 लाख है, 1 करोड़ 44 लाख है, तो यहाँ पे इस समय 40 लाख के ऊपर का डिफरेंस है कि नहीं। तो हर 2 मिनट में कॉल साइड के मुकाबले अगर पुट्स बायर 2 बढ़ रहे हैं तो कॉल बायर 4 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कंटिन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट तो बुलिश जाना ही जाना। बस मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कॉल सेलर भी बहुत तेजी से बढ़े लेकिन मार्केट एक ही जोन पे कंसोलिडेशन करता रहे, मार्केट के ऊपर जाने ही ना दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, प्लीज आप रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्जैक्टली जो मेरा टारगेट था, टारगेट हिट करके मार्केट नीचे है, बट मैं हल्का सा पहले निकल गया था यहाँ पे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए प्लीज आप रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टोरी के साथ। आपका क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका, जय हिंद। तो 2 मिनट आपका और चाहूंगा, 3:38 है, और निफ्टी बैंक में याद होगा मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया था और काफी समय लगाया था टारगेट देने में, और उसमें आपने चेंजेस आज मैंने आपको कंटिन्यू लाइव दिखाया कि वॉल्यूम चेंज कैसे होता है, कैसे कंटिन्यू वॉल्यूम कॉल साइड का स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। हमारी किस्मत खराब थी जो कि यहाँ पे ट्रेड लेने के बावजूद मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया और ये वाला टारगेट लिया। ये आपको छोटा भी भले दिख रहा है लेकिन 100 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन प्रॉफिट बहुत छोटा हुआ और छोटा लॉट भी था, मात्र 3 लॉट लिया था। उसके बाद मार्केट की स्ट्रेंथ देखो कितनी, ये आया करीब 51,400 के आसपास टारगेट गया, और याद होगा टारगेट तो हमने 50,000 करीब 51,000 के आसपास का लिया था। तो उसके बाद ही मार्केट 400 पॉइंट गया। तो स्ट्रेंथ इसकी देखो वॉल्यूम कॉल साइड का मुकाबले मार्केट में अभी आपको दिख रहा होगा। मार्केट में याद होगा मैं यहाँ पे बोला था कि ये बुलिश जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा था, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। उसके बाद ब्रेक किया टारगेट तो और भी ऊपर गया और लास्ट तक इसमें बाइंग आई, करीब 51,352 पे एग्जिट किया। लास्ट इसका आज का हाई जो कि 51,400 का रहा। तो देखो मैंने इसीलिए बोलता हूं कि जब इंडेक्स में ट्रेड करना होता है ना तो चेंजेस पकड़ना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है बुल टू बुलिश दिखा रहा है, कंटिन्यू एक्सट्रीमली बुलिश दिखा रहा है, लेकिन 5 मिनट डाटा चेंज होकर बेरिश हो जाए। याद होगा जब हमने यहाँ पे देख रहा था मार्केट में तो पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, तब मैंने ट्रेड नहीं लिया। मार्केट भाग रहा था तब भी 800 से मार्केट ऊपर निकल गया था, यहाँ से ये ऊपर निकल गया। उसके बाद 800 पे 900 पे पहुंच गया। 900 पे जब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड क्लोज हुए, कॉल साइड का बनने लगे, तब मैंने बोला कि नहीं अब मैं ट्रेड लेता हूं क्योंकि इसमें डाटा चेंजेस हो गए। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड, मंडे को मिलते हैं, सॉरी न्यू ट्रेड न्यू